नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। यार कई सारे लोग खुश हो गए होंगे वीडियो में क्लिक किया होगा, आखिरकार बिना टिकट के भी आखिरकार हम ट्रेन में सफर कर सकते हैं। मुझे पता है अच्छा लग रहा हो कई सारे लोगों को, क्योंकि एक जानकारी भरी वीडियो होगी मेरी वाली, इसलिए अपने दोस्त यार सबको शेयर जरूर कर देना, खासकर अगर वो रेलवे से यात्रा करने जा रहा हो और खासकर अगर आपको इमरजेंसी में यात्रा करनी है ना, तो बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो आपके लिए होने वाली है। खासकर आपको बता देते हैं रेलवे से यात्रा करते समय, क्योंकि जो हमारी रेलवे है ना वो कई सारे जोन्स में बटी हुई है, सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन, कई सारे जोन्स में बटी हुई है। तो हर साल आखिरकार ये बोलते रहो आप भाई साहब की टिकट फ्री होती है, लेकिन हर साल तो पेपर की कटिंग्स में निकलता है कि 135 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल जोन ने जो है वसूले फाइन के तौर पे, 150 करोड़ रुपए वसूले जो है नॉर्दर्न जोन ने फाइन के तौर पे। आखिरकार फाइन तो लगता है, तो आप कैसे ये कह सकते हो बिना टिकट के हम घूम सकते हो और फाइन नहीं लगेगा? तो आपको यार यही सारी चीजें समझाना चाहते हैं। रुको थोड़ा माहौल बनाते हैं आपके लिए बढ़िया से। आखिर आप ट्रेन में जब सफर करने जाते हो तो किस तरीके से होता है वो सफर? आप जाते हो, जब जो है ट्रेन में बैठते हो तो थोड़ी देर बाद आपके लिए टिकट कलेक्टर आता है, टिकट चेकर आता है आपकी टिकट चेक करने के लिए। आपसे टिकट मांगता है, आप या तो स्मार्टफोन में या फिर आपके पास एक हार्ड टिकट होता है, मतलब पेपर के तौर पर टिकट होता है जो आपने प्लेटफॉर्म से लिया होता है, वो उसको दिखा देते हो, या फिर जो प्रिंट आउट निकाल के लाए होते हैं ऑनलाइन से वो उसको दिखा देते हो। ये कई सारे तरीके होते हैं उनको टिकट दिखाने के। साथ साथ में जो है जो टीटी होता है वो ये भी चेक करता है कि जो मुझे टिकट दिखा रहा है वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं, जो इस पर टिकट पर नाम लिखा हो ये वही बंदा है कि नहीं। तो इस तौर पे कभी कभी वो आपसे आपकी आईडी भी मांग लेता है, जिसके तौर पे आप उसको आधार कार्ड या फिर कोई भी आप उसको अपनी खुद की आईडी देते हो, जो आप बताता है कि ये मैं ही हूं जो सफर कर रहा हूं। ये कई सारी चीजें होती हैं। और साथ साथ में भाई साहब इंडियन रेलवे यही नहीं, बहुत सारी फिल्म दर्शाती है। मतलब समझ लीजिए शाहरुख खान हो गए, चल छैया छैया छैया, गाना तो सबने सुना ही होगा कि मतलब कई सारी फिल्म और ये सब समझ लीजिए। इतना बड़ा इतिहास है रेलवे का कि अगर आपको मतलब इसके बारे में जो है मजा आ जाएगा सुन करके। पूरी वीडियो में आपको हम ये सारी चीजें बताने वाले हैं, बिना टिकट के कैसे आपको सफर करना है चलिए आपको जल्दी से बताते हैं। उससे पहले यार एक छोटी सी चीज करनी है, क्योंकि यार मैं रिसर्च करके पूरी वीडियो लेकर के आता हूं। मुझे पता है आपके चेहरे पे हंसी आ गई होगी। प्लीज चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जरा सा भी पैसा नहीं लगता यार सब्सक्राइब करने में। साथ साथ में मेरे बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। और दोस्त आप भाई साहब सब लोग बोल रहे हो भाई साहब 2 मिनट तक तो बोल दिया कि टिकट से बिना टिकट के सफर कर सकते हैं। रुको बताते हैं किस तरीके से बिना टिकट के सफर कर सकते हो। देखिए आप जल्दी मान लीजिए किसी को इमरजेंसी है, आपके सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है, आपको पता है कि मुझे इसी ट्रेन से जाना है भाई साहब, और ये ट्रेन विद इन 3 से 4 मिनट के अंदर यहां से निकल जाएगी। 5 मिनट मैक्सिमम है आपके पास कि ट्रेन यहां से निकल जाएगी। क्या 5 मिनट में आप वो जो भीड़ होती है रेलवे की, जहां पे टिकट मिल रही होती है, कम से कम 20 40 लोग एक साथ भीड़ में खड़े होते हैं, वहां पे आप टिकट जब नहीं ले पाते। इसमें खाली एक चीज होती है, जो टिकट डिस्पेंसर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, वहां से खाली आप प्लेटफॉर्म टिकट लीजिए, जल्दी से वो प्लेटफॉर्म टिकट लीजिए और जाकर के बस बैठ जाइए उस ट्रेन में। जाकर के जो सामान्य वर्ग का जो डब्बा है ट्रेन में, जो सामान्य वर्ग का जो कोच है, उसमें जाकर के आप जाकर बैठ जाइए। और प्लस में ये चीज आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। मतलब समझ लीजिए सिंपल सा तरीका है जो टिकट डिस्पेंसर, जो प्लेटफॉर्म टिकट। कई सारे लोग सोचते हैं भाई साहब प्लेटफॉर्म टिकट ये होता है। भाई साहब आप जब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथी संबंधी मम्मी पापा सबको छोड़ने जाते हैं रेलवे स्टेशन तक। कई लोग अपने बेटों को छोड़ने आते हैं, बेटियों को छोड़ने आते हैं रेलवे स्टेशन तक। तो इंडियन रेलवे का ये कहना है, आप जिसको छोड़ने जा रहे हो वो तो चलो उसने टिकट ले रखी है, लेकिन आपके पास टिकट तो जाने के नहीं, तो आप प्लेटफॉर्म टिकट लो। क्योंकि इंडियन रेलवे का कहना है प्लेटफॉर्म के अंदर घुसने का, जब तक आप वहां पे स्टे कर रहे हो, आप वहां का वातावरण एंजॉय कर रहे हो, तो आपको 10 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। तो वो 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट आप ले लीजिए। तो आप जब प्लेटफॉर्म टिकट लेते हो, जिस भी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट ले, मान लीजिए मैंने दिल्ली पे हो तो मैंने दिल्ली का प्लेटफॉर्म टिकट लिया, तो उस प्लेटफॉर्म टिकट पर लिखा आता है कितने बजे इन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट लिया और किस जगह का लिया। मतलब दिल्ली का लिखा है तो दिल्ली उसमें लिखा होगा कि दिल्ली का प्लेटफॉर्म टिकट है ये। तो वही प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का सिंपल ले जाकर आप सामान वर्ग के कोच में जाकर के ट्रेन में जाकर बैठ जाइए। और साथ साथ में जल्दी से जल्दी अपने कोई भी टीटी या फिर टिकट चेकर सब उनको जाकर बताइए भाई साहब देखिए ट्रेन निकलने वाली थी और मैं इसके चक्कर में मैंने प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया है और आप इसके बेस पे मेरा टिकट बना दीजिए। आप लोग कई सारे लोग माथा चकरा गए, ये क्या बोल रहे हो भाई साहब, इस तरीके से कहाँ काम होता है? बिना टिकट के चले जाएंगे तो वो मुझसे फाइन ले लेगा। रुको कई सारे टिकट चेकर भी ऐसा आपको गुमराह करेंगे, वहां पे बोलेंगे नहीं भाई साहब, क्योंकि ये जो ट्रेन है ना जहां से चल रही है और जहां तक जाएगी वहां से आपका पैसा वसूला जाएगा। मतलब डिस्टेंस जहां से चली, मान लीजिए बिहार से मुंबई ट्रेन जा रही है, आप बीच में मान लीजिए लखनऊ में बैठ जाते हो, तो बिहार से मुंबई तक का हम पैसा काटेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कहां से बैठे? तो उसको बोलो भाई साहब महोदय ये देखो टिकट प्लेटफॉर्म टिकट, इसमें लिखा हुआ है कि मैं लखनऊ में बैठा हूं, इस पे प्लेटफॉर्म टिकट पे लिखा हुआ मैं लखनऊ में बैठा हूं और आज की डेट भी डली हुई है। ऐसा नहीं कि मैंने कल का परसों का प्लेटफॉर्म टिकट लिया हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट में सारी की सारी जानकारियां होती है भाई साहब। कब बैठे, कब आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया, कौन से प्लेटफॉर्म से लिया, कितने बजे लिया, कौन सी डेट पे, सबको लिखा होता है। तो ये प्रूफ आप उनको दिखा सकते हो कि मैं यहां से बैठा हूं। इस तरीके से आप फाइन देने से बच सकते हो किसी भी टिकट कलेक्टर को, टिकट चेकर को। वो आपको कभी भी गुमराह नहीं कर सकता। और प्लस में आप उसको बोल सकते हो कि अगर वो ना माने तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हो। और आप मेरी वीडियो भी दिखा देना उसको भाई साहब।
अपने दोस्त यार सबको शेयर करने के साथ साथ उसको मेरी वीडियो दिखा देना भाई साहब, गुमराह ना कर देना मुझको, क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म टिकट है, इसके बेस पे आप मेरे को टिकट दीजिए और उसके पास जो टिकट कलेक्टर होता है ना, उसके बाद आजकल तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन उनको हाथों हाथ दे दी गई है, वहीं पे खड़े खड़े आपका टिकट बना देगा। जहां से आप चढ़े, हमारे लखनऊ से आपको मुंबई जाना है, बिहार से ट्रेन चल रही है, बिहार से टिकट नहीं, जहां से आप चढ़ो वहीं से लेकर के मुंबई तक का आपका ट्रेन बना देगा, सामान्य वर्ग का आपका टिकट का ट्रेन बन जाएगा, टिकट बन जाएगा आपका। आपको खाली उतनी देरी का डिस्टेंस का खाली पैसा देना है, आपको कोई भी फाइन नहीं देना, कोई भी एक्स्ट्रा मनी देना, ना ही आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस का पैसा देना है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बीच में मुझे पता है आप कई सारे लोग सोच रहे हो कि भाई साहब अगर मैंने प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं लिया और मेरे पास नॉर्मल टिकट भी नहीं है, मैं जाकर के सामान्य वर्ग के डिब्बे में जाकर चढ़ गया, उस समय मुझे क्या करना चाहिए मैं बताता हूं आपको। उस समय आपको तब भी फिर से टिकट कलेक्टर टीटी के पास जाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए भाई साहब मेरे पास टिकट नहीं है, मैं जल्दीबाजी में ट्रेन में आकर के चढ़ गया। उसको किसी तरह बस एक प्रूफ दे दीजिए कि भाई साहब मैं कहाँ से चढ़ा हूँ, मैं समझ लीजिए आपकी जो आईडी है, आईडी में भी लिखा होता है कि आप किस शहर में रहने वाले हो। अगर आप उसी शहर से चढ़े हुए हो तो वहाँ पे उसको दिखा दीजिए भाई साहब ये देखो मेरी आईडी, मैं इसी शहर पर रहता हूँ, इसी शहर से मैं इस ट्रेन में चढ़ गया, प्लीज़ मेरा टिकट बना दीजिए। तो इस तौर पर क्या करेगा, ट्रेन जहाँ पर चली और जहाँ पर आपको जाना है वहाँ तक के लिए आपका टिकट बना देगा वो बाकायदा, और साथ साथ में आपसे 250 रुपीज़ अतिरिक्त एक फाइन ले लेगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए आप सोचो कि आपके पास आईडी भी नहीं है या फिर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं किसी और शहर से चढ़ गया, उस समय में टीटी क्या करेगा अगर आप किसी और शहर में, तो उस समय भाई साहब टीटी को या तो आप किसी तरह मना लीजिए। अगर वो नहीं मानता आपकी बात को तो उस समय में भाई साहब जो ट्रेन जहां से चल रही होगी और जहां पे जा रही होगी उतनी दूर का डिस्टेंस वो जो है कैलकुलेट करेगा, उसके हिसाब से आपकी टिकट काटेगा, साथ साथ में आपका फाइन भी काट देगा। वही वाली बात हो गई, मतलब बिहार से ट्रेन चल रही है, मुंबई जा रही है, आप चढ़े भले लखनऊ से हो, बिहार से मुंबई तक की टिकट काटेगा, इतनी दूरी की डिस्टेंस आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, साथ साथ में 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा फाइन भी लगेगा। इसलिए तो कह रहा हूँ भाई साहब जल्दी चाहे जितनी हो, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट लेना मत भूलिए। 10 रुपये का तो होता है, उस 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट, टिकट डिस्पेंसर मशीन मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन हर प्लेटफॉर्म पर लगी होती है, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हो। मतलब खासकर पहले नंबर प्लेटफॉर्म पर जो होता है और खासकर जो आखिरी प्लेटफॉर्म होता है, मान लीजिए जैसे कोई भी जो है रेलवे स्टेशन है, मान लीजिए दिल्ली का रेलवे स्टेशन बात करिए तो लगभग वहाँ पर 16 या 17 प्लेटफॉर्म है। तो दिल्ली का जो पहला नंबर प्लेटफॉर्म होगा वहां पे ये जो है प्लेटफॉर्म टिकट की मशीन लगी होगी, या फिर आखिरी में, मतलब समझ लीजिए जहां से आप एंट्री, ज्यादातर लोग या तो 16 से एंट्री करेंगे या तो पहले से एंट्री करेंगे, जहां से आप एंट्री करते हो वहीं पे ध्यान दीजिए कहीं भी टिकट डिस्पेंसर की मशीन होगी, वहां से आप प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए के लीजिए, सामान्य तरीके से घुस जाइए। कई सारे लोग सोच रहे हैं भाई साहब टिकट नहीं है तो क्या टीटी हमको रेलवे स्टेशन से कहीं भी उतार देगा या फिर हमको धक्का दे देगा ट्रेन से। कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये होगा, भाई साहब ऐसा टीटी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ना ही आपको धकेल सकता, ना ही कहीं भी उतार सकता। ये नहीं कि ट्रेन कहीं भी जंगल में खड़ी हुई कहते यहीं पर उतर जाए क्योंकि आपके टिकट नहीं है, ऐसा कभी भी टीटी नहीं कर सकता। और अगर ऐसा तौर पर कर रहा है, एक सिंपल सी चीज़ आप जाकर के उसकी कंप्लेन कर सकते हो टीटी की। आप कोई भी रेलवे स्टेशन आता है वहाँ पर जाकर के कंप्लेन करिए, आपको मैं गारंटी देता हूँ, मतलब जो इंडियन रेलवे है ना, समझ लीजिए बिल्कुल प्राइवेट जैसे काम करती है, बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसे काम करती है। मेरे साथ एक बार ऐसा हो भी चुका है, तो उस समय मैंने यही किया था। तो मैंने जब जाकर कंप्लेन करी ना उस समय इस बात की, तो उस टीटी की जो हालत खराब करी ना, मतलब ऑफिसर तुरंत आया, तुरंत काम होता है। ये नहीं कि आपको आराम से हमने शिकायत करी तो 2-3 दिन बाद, ना उसी समय प्रेजेंट टाइम में मेरे सामने जो फटकार लगाई गई ना उस जो है टिकट कलेक्टर को, कि मतलब उसकी वार्ड लग गई उस समय में। सही बताऊं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस समय में इंडियन रेलवे काम कर रही है, खासकर बात करी जाए, और कॉर्पोरेट जैसी जॉब कर रही है इस समय। समझ लीजिए जैसे नहीं प्राइवेट में कुछ होता है, आपको कोई काम चाहिए, अमेजॉन पे आपने कोई चीज़ खरीदो आराम से होगी, यही चीज़ अगर आप सरकारी वेबसाइट से कोई चीज़ खरीदो तो महीनों लग जाते हैं आपके। लेकिन यही चीज़ सेम चीज़ प्राइवेट जॉब जैसे समझ लीजिए इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन रेलवे में जॉब हो रही है, बहुत परफेक्शन तरीके से काम होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सिंपल से आप जो है प्लेटफॉर्म टिकट लीजिए, टीटी को जाकर दिखाइए, वो आपकी टिकट बना देगा। यहीं पे कई सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा, आखिरकार मेरे पास अगर वेटिंग टिकट है और मैं जाकर के जो है रिजर्वेशन डिब्बे में जाकर के बैठ गया, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? तो उस समय में आप तुरंत जाकर देखिए, जो वेटिंग टिकट होता है वो भी कई सारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो आपने प्लेटफॉर्म से जाकर के लिया, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से जाकर के आपने वेटिंग टिकट वहाँ पे जाकर के लिया है, तो आपको विंडो से बाकायदा आपको टिकट मिलेगा पेपर के तौर पे। एक होता है ऑनलाइन टिकट। तो ऑनलाइन टिकट जो आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से कहीं से भी करते हो, वो जो ऑनलाइन का जो वेटिंग टिकट होता है ना, वो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और उसका जो रिफंड है आपके मतलब आपने वेटिंग टिकट लिया, आपका टिकट अगर कंफर्म नहीं होता है तो आपके अकाउंट में पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर आप विंडो से टिकट लेते हो तो उसको आपको जाकर के विंडो में जाकर के कैंसिल कराना होगा। अगर आपको नहीं जाना, अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है और आपको नहीं जाना है, तो आप जाकर या तो कैंसिल कर दिए, या फिर उस वेटिंग टिकट को जो आपने विंडो से लिया उसको जाकर उसको लेकर के रिजर्वेशन वाले डब्बे में बैठ जाइए। आप जाकर टीटी को तुरंत दिखाइए, टिकट कलेक्टर को तुरंत दिखाइए। उस तौर पर ये होता है कभी कभी कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो नहीं आते, माने जो उन्होंने टिकट ली होती, कंफर्म टिकट होती, वो लोग कई सारे लोग ऐसा कई बार होता है कि नहीं आते। तो उस तौर पे टीटी आपको उसकी सीट आपको उस समय में अलाउड कर सकता है। ये बहुत बढ़िया रूल बना हुआ है इंडियन रेलवे का। ये मतलब बाकायदा आपको उस जगह पे कर देगा। खासकर उन जो है आरएसी वालों के लिए ये भी खासकर होता है, जब आपकी सीट मान लीजिए आरएसी हाफ सीट आपको मिली होती है साइडर लोअर की, तो आपकी सीट कंफर्म आपको पूरी फुल सीट भी दे सकता है। ये भी एक रूल बना हुआ है कायदे से। और साथ साथ में कई सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं भाई साहब मैंने गलती से अगर जो है टिकट ले ली, कंफर्म टिकट है, लेकिन मैं ट्रेन छूट गई, मेरी ट्रेन चली गई,
तो उस समय में क्या होगा, टीटी ऐसे तौर पे तो आप कह रहे हो कि मेरी जो टिकट होगी वो किसी और को दे देगा, ऐसा नहीं होता। वो आपकी सीट तब तक नहीं दे सकता जब तक 2 प्लेटफॉर्म गुजर न जाए। मतलब समझ लीजिए जिस प्लेटफॉर्म पे आपको चढ़ना था वो प्लेटफॉर्म, उसके अगला प्लेटफॉर्म और उसके अगला प्लेटफॉर्म, अगर आप तब तक नहीं चढ़ते हो ट्रेन, मान लीजिए अगर आपका प्लेटफॉर्म छूट जाता है तो आप उसके अगला या फिर उसके अगला प्लेटफॉर्म आप जाकर के पिकअप जाकर पकड़ सकते हो। तब तक नहीं पकड़ते तो आपकी टीटी आपकी सीट तब तक किसी को अलॉट नहीं कर सकते। लेकिन अगर 2 प्लेटफॉर्म तक अगर आप छूट गए तो उसका टीटी आपकी टिकट किसी और को भी अलॉट कर सकता है, ये उसका कानूनन अधिकार है। यहाँ पे कई सारे खुरापातियों को दिमाग में चल रहा है, भाई साहब अगर मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैंने टिकट भी नहीं, मैं खाली ट्रेन में चढ़ गया, ना ही मैंने प्लेटफॉर्म टिकट ली, उस समय में क्या होगा भाई साहब? उस समय में जो आरपीएफ, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है ना, समझ लीजिए रेलवे वालों की खुद की पुलिस होती है, वो आपको पकड़ लेगी, रेलवे अधिकारियों को आपको पकड़ा देगी जाकर के, सीधे कहेगी भाई साहब इनके टिकट नहीं है और इनको धर लीजिए आप। आपके ऊपर तुरंत ही वहाँ पे जो है कानूनी धाराएं लगना शुरू हो जाएंगी। 137 के तहत आपको जो है आपके ऊपर या तो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा या साथ में आपको जेल भी हो सकती है। अगर आप जुर्माना नहीं देते तो आपको वहाँ पे जेल की समझ लीजिए चौकी आप कई लोग सोच रहे हो भाई साहब जेल जाना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, आपको उस समय में जेल भी जाना पड़ सकता है अगर आप वहाँ पे जुर्माना नहीं भरते हो, जो कि 1000 रुपये जुर्माना होता है। आपको उठा लेगी आरपीएफ, वो धर लेके ले जाकर और आप बढ़िया से 6 महीने जेल काट के आएंगे। ऐसा मत करना यार, प्लेटफॉर्म टिकट तो ले ही लेना, और साथ में अगर रुपये नहीं है तो रेलवे की फिर जर्नी करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना आपका। चलिए आपको जल्दी जल्दी से कुछ रेलवे का और कई सारे आपको नियम बता देते हैं। खासकर अगर आप एक रेलवे में सफर करने जा रहे हो तो सफर के तौर पर आपको एज अ व्यक्ति क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जल्दी से आपको बता देते हैं। खासकर समझ जैसे कि सबसे पहले अगर आपका टिकट नहीं नॉर्मल चीज, तो आपके पास सेक्शन 138 के तहत आपको 250 रुपीज का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, और साथ साथ में ट्रेन जहां तक जा रही होगी वहां तक का आपको उसको फेयर देना पड़ेगा। साथ साथ मान लीजिए आप जो है कुछ गलत तरीके से ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपके पास सेक्शन 137 के तहत आपके ऊपर 6 महीने की जेल भी हो सकती है, साथ में 1000 रुपये आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। अगर आपने चैन खींची, जो हर एक कोच के अंदर जो चैन होती है, अगर आपने वो खींची कि बिना किसी वजह के आपने चैन खींची, ट्रेन रुक गई, तो उस समय में आपके ऊपर सेक्शन 141 लग जाएगा, जिसके तहत आपको 1 साल की जेल, 12 महीने की जेल, साथ में 1000 रुपये जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों भी आपके ऊपर ये चीज हो सकती है। साथ में अगर ट्रैवलिंग इन कोच अगर आप कर रहे हो और साथ में हैंडीकैप के नाम पे आप कोच पे जो ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो सेक्शन 155 के तहत आपके ऊपर 500 रुपये जुर्माना लग सकता है, या फिर 3 महीने की जेल, या फिर दोनों चीज आपके ऊपर सकती है। साथ में एक चीज आपको बताना चाहूंगा, साथ में जैसे आपका रेलवे की छत पे अगर आप बैठ करके ट्रैवलिंग कर रहे हो तो सेक्शन 158 के तहत आपके ऊपर 500 रुपये जुर्माना या फिर आपके ऊपर जेल भी हो सकती है। साथ में अगर आप रेलवे पटरी क्रॉस कर रहे हो, कई सारे लोग क्रॉस कर रहे हो, मुझे पता है आपके कई सारे मन में आ गया होगा रेलवे पटरी क्रॉस करना ये भी गलत है। हाँ भाई साहब, अगर आप रेलवे पटरी भी क्रॉस कर रहे हो तो सेक्शन 147 के तहत आपको जो है पनिशमेंट दी जा सकती है। साथ में हम लोग कई सारे लोग सोच रहे होंगे भाई साहब टीटी मेरे से जबरदस्ती अगर घूस मांग रहा है तो उस समय में क्या करना चाहिए। देखिए एक आपको नंबर नोट करा रहा हूं, ये नंबर नोट कर लीजिए 155 210 155210। इस नंबर पे आप तुरंत ही कॉल करके जो है अपनी टीटी की कंप्लेन कर सकते हो, या फिर ये हेल्पलाइन ये 24 घंटे अवेलेबल रहती है, या फिर आप जो है रेलवे में जाकर के जो है उसकी रेलवे किसी भी प्लेटफॉर्म में जाकर के उसकी शिकायत कर सकते हो। साथ में आप जो है गूगल प्ले स्टोर में जाकर के जो है IRCTC में जाकर के उसकी रेलवे की शिकायत कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टीटी की शिकायत कर सकते हो। ये कई सारे आपको अवेलेबल ऑप्शन है। क्या टीटी आपको कूट सकता है? भाई बिल्कुल नहीं कूट सकता, आप उसकी वीडियो बना करके उसकी शिकायत कर सकते हो। साथ में कई सारे लोग सोच रहे हो क्या मैं अपने बच्चे को ले जाना होता तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर आपको बच्चे को ले जाना है तो खासकर 1 से 4 साल तक का बच्चा है तो बिल्कुल आप आराम से ले जाइए, कोई भी टिकट आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 5 से 11 साल तक का बच्चा है तो आपको हाफ टिकट लेनी पड़ेगी, और उस समय में आपको हाफ टिकट अगर लेने जाते हो तो आपको उस समय में प्लेटफॉर्म जाकर हाफ टिकट लीजिए, नहीं लेते हो तब भी आपको हाफ टिकट का पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 12 साल से है या 12 साल के ऊपर है तो आपको फुल टिकट का पैसा लेना पड़ेगा उस तौर पर बच्चे के लिए। देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने जस्ट मिनटों में आपको प्रोवाइड कर दी, बस मिनटों में जाकर मेरे चैनल जाकर भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन कॉल कर लीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सबको शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।